एक तरफ तो हम इंसान अंतरिक्ष में जाकर मंगल ग्रह पर दुनिया बसाने की सोच रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ धरती पर ही रहने वाला एक अलग समाज या फिर हम कहें कि वो व्यक्ति जो आज के समय में भी आदिकाल के इंसान की तरह जीवन बिता रहे हैं, वो बिल्कुल प्रकृति से इसी प्रकार जुड़े हैं जैसे कि पेड़ पौधे। आज मैं आपको बताऊंगा दुनिया की कुछ ऐसी जनजातियों के बारे में जिन्हें जानकर सच में ही आपके होश उड़ जाएंगे। इसीलिए दोस्तों वीडियो में आखिर तक जरूर बने रहिएगा। लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप में से बहुत सारे लोग वीडियो को देखते जरूर हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। इसीलिए दोस्तों प्लीज मुझे सपोर्ट कीजिए क्योंकि वीडियो बनाने में काफी ज्यादा मेहनत लगती है। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर आप शाउट आउट चाहते हैं तो वीडियो के नीचे एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। वैसे इस बार का शाउट आउट जाता है रोहित बोरा को। कोरुबु जनजाति, इसे दुनिया की उन जनजातियों में से एक माना जाता है जो कि दुनिया की एडवांस तकनीक और रहन सहन से काफी दूर है और वो अपनी पारंपरिक वेशभूषा के साथ अपने पुराने रहन सहन में ही जी रही है। इस जनजाति को ब्राजील में देखा जाता है जो कि दुनिया के सबसे खतरनाक जंगल यानी कि अमेज़न में रहती है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि आज के समय में इनकी जनजाति में 150 से 200 लोग ही बचे हैं। ये लोग अमेज़न के जंगलों में ही शिकार करके अपनी जिंदगी को बिताते हैं। लेकिन आज के समय में इनका ग्रुप 2 भागों में बढ़ चुका है, जहां एक ग्रुप का कहना है कि वो अपने पुराने तौर तरीकों से ही अपनी जिंदगी बिताएगा, वहीं दूसरे ग्रुप का कहना है कि वो बाहरी लोगों से मेलजोल बढ़ाना चाहता है और अक्सर वो उनसे हेल्प भी लेता है। या फिर हम कह सकते हैं कि आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी और इंसानों ने इस ग्रुप को 2 भागों में बांट दिया है। यही कारण है कि इनमें से एक ग्रुप इंसानों से काफी ज्यादा नफरत करता है और यही कारण है कि अगर आप इस ग्रुप से मिलेंगे तो ये आपको मारने में बिल्कुल भी देर नहीं लगाएंगे। सूरी जनजाति, इस जनजाति के लोग इथोपिया में ही देखे जाते हैं और आज के समय में इनकी जनजाति में लगभग 7000 से कहीं ज्यादा मेंबर मौजूद हैं। कहा जाता है कि ये जनजाति भी दुनिया की सबसे खतरनाक जनजातियों में से एक है। इन्हें दुनिया भर में इनके शरीर पर बनाई गई अजीबोगरीब बनावटों के कारण जाना जाता है। जैसा कि आप तस्वीर में देख भी सकते हैं कि कोई तो अपने होठों में एक बड़ी सी प्लेट को लगाए हुए है तो कोई अपने होठों को अजीब तरह से लटकाए हुए है। इन लोगों में एक अजीब बात ये भी है कि इनका मानना है जिस महिला के शरीर में जितनी ज्यादा डिस्क होंगी और उसने जितने ज्यादा औजार पहने होंगे उनकी वैल्यू उनके समाज में उतनी ही ज्यादा होगी। वैसे आपको बता दूं कि ये इतना आसान भी नहीं होता क्योंकि इस प्रक्रिया में काफी ज्यादा दर्द होता है। लेकिन इस जनजाति की महिलाओं का कहना है कि उन्होंने अब इस दर्द को सहना सीख लिया है और वो दर्द आज उनके लिए कोई मायने नहीं रखता। इस जनजाति के छोटे छोटे लड़के डंडियों से की जाने वाली लड़ाई बचपन में ही सीख लेते हैं। ये असल में तैयारी होती है जो भविष्य में अगर इनके ऊपर हमला कर देता है तो ये उसके लिए पहले ही ट्रेंड होते हैं। या फिर हम ये भी मान सकते हैं कि ये अपने आप को एक सैनिक की तरह बनाना बचपन से ही शुरू कर देते हैं। आप लोगों को अंदाजा हो ही गया होगा कि आज के समय में हम भले ही कितने भी मॉडर्न क्यों न हो गए हों, लेकिन आज भी हमारी धरती पर काफी सारी ऐसी जनजातियां मौजूद हैं जो प्रकृति से काफी ज्यादा प्यार करती हैं। कावाहिवा जनजाति, ये जनजाति अमेज़न के जंगलों में रहती है। ब्राजील की अथॉरिटी का कहना है कि इस समुदाय में अब सिर्फ 50 लोग ही बचे हैं जिन्हें पूरी तरह से जंगल पर ही निर्भर देखा जा सकता है। लेकिन अब इन लोगों ने अपने बच्चे पैदा करना बंद कर दिया है क्योंकि उनका कहना है कि वो अपने बच्चों को आधुनिक जिंदगी की तरह बड़ा नहीं करना चाहते। अमेज़न के जिस इलाके में इनका राज हुआ करता था वहां पर अक्सर लकड़ी काटने वाले आ पहुंचते थे। कई बार तो इन लोगों ने उनका विरोध भी किया लेकिन विरोध का उन्हें कोई फायदा नहीं हुआ। इसी के चलते उन्हें बार बार अपना ठिकाना एक जगह से दूसरी जगह बदलना पड़ता था। इसी के कारण इनकी जनसंख्या आज बहुत कम हो गई है। हो सकता है बहुत जल्द ये जनजाति सिर्फ इतिहास बनकर रह जाए। इनकी बार बार जगह बदलने के कारण आज इन्होंने एग्रीकल्चर पर डिपेंड होना छोड़ दिया है और आज के समय में ये सिर्फ शिकार और मछली पकड़कर ही अपना काम चलाती हैं। आवा जनजाति, अमेज़न के जंगलों में रहने वाली सबसे खतरनाक जनजातियों की जब भी बात की जाती है तो आवा जनजाति की बात ना की जाए ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अमेज़न फॉरेस्ट के ब्राजील के हिस्से में ये आदिवासी जनजाति रहती है। अगर इसकी जनसंख्या की बात की जाए तो वो लगभग 300 से 350 के आसपास है। ये अपने इलाके में किसी को नहीं आने देते। इनकी पूरी जिंदगी शिकार पर ही निर्भर है, जिन्हें दिन के 8 से 10 घंटे मुख्य तौर पर शिकार करते हुए देखा जा सकता है।
है, इसके बाद ही इनके परिवार का पेट भर पाता है। कहा जाता है कि ये लोग काफी ज्यादा क्रिएटिव भी हैं। इस जनजाति की महिलाएं अपनी जनजाति के पुरुषों को काफी सुंदर तरीके से सजाती हैं। इसके लिए वो अलग अलग प्रकार के पक्षियों के पंख का प्रयोग करते हैं। ये आदिवासी इस रस्म को करावा कहकर पुकारते हैं। ये लोग तालियां बजाते हैं, गाना गाते हैं, क्योंकि इनका कहना है कि इससे यहाँ के रहने वाले पुरुष ऊपर आसमान में जाकर अपने पूर्वजों से मिल पाते हैं। इस जनजाति के जो लोग शिकार करते हैं वो अपने काम को बड़े ही बखूबी से निभाते हैं। ये कभी भी झुंड में शिकार नहीं करते, जबकि ज्यादातर शिकार के लिए वो लोग अकेले ही अलग अलग जाते हैं। जिसके बाद जो कुछ भी उनके हाथ लगता है वो उससे अपना और अपने परिवार का पेट भरते हैं। शिकार करने के लिए ये लोग अब नया तरीका भी अपनाने लगे हैं, जिसके लिए ये शिकारी पेड़ के काफी ऊपर चढ़ जाते हैं और तब तक इंतजार करते हैं जब तक कि इनका शिकार वहां पर नहीं आ जाता। जब भी इनका शिकार इनके पास पहुंचता है तो वो उन्हें अपने हथियारों से घायल कर देते हैं, जिसके बाद उन्हें अपने कब्जे में ले लेते हैं। ये लोग शिकार के लिए जाल का भी प्रयोग करते हैं। जब इनका शिकार जाल में फंस जाता है तो ये उसे अपने साथ उठा ले जाते हैं। जहां आज के समय में ये लोग शिकार करने के लिए शॉटगन का भी प्रयोग करने लगे हैं, जिन्हें ये लोग खुद अपने हाथों से तैयार करते हैं। इनके शिकार में प्रमुख रूप से हिरन या फिर बड़े साइज के चूहे शामिल हैं। इस जनजाति में 100 से कहीं ज्यादा लोग ऐसे हैं जो कि बाहरी लोगों से बिल्कुल भी मिलना जुलना पसंद नहीं करते, लेकिन फिलहाल में ये जनजाति ब्राजील की अन्य जनजातियों के साथ संघर्ष कर रही है। ये लोग अपने अस्तित्व को बचाने के लिए हर रोज लड़ रहे हैं, क्योंकि जिस क्षेत्र में ये लोग रहते हैं वहाँ काफी ज्यादा मात्रा में लोहा पाया गया है और सरकार लोहा निकालने के लिए इस जनजाति को वहाँ से हटाना चाहती है। वहीं ये जनजाति वहां से हटने की बजाय सरकार से दो हाथ करने की कोशिश कर रही है, जिसके बाद यहां पर सरकार ने राजनीतिक पैतरे अपनाना शुरू कर दिया। लेकिन ये बात आप लोग भी जानते हैं, अगर किसी भी जनजाति को सरकार हटाने की सोच ही लेती है तो वो भले ही कितने भी खतरनाक क्यों न हो, उन्हें अपनी जगह छोड़नी ही पड़ती है, क्योंकि वो कितने भी एडवांस क्यों न हो, सरकार से ज्यादा एडवांस नहीं हो सकते। इस जनजाति को यहाँ से हटाने के लिए उनके ऊपर काफी सारे हमले किए गए, क्योंकि वो लोग कितने भी एडवांस क्यों न हो, आखिरकार उन्हें हटने के लिए मजबूर कर ही दिया गया। यहाँ की जनजाति को हटाने के लिए उन पर काफी सारे हमले किए गए, जंगलों में आग लगा दी गई और पेड़ काटने का सिलसिला दोगुना कर दिया गया। एक बार पेड़ काटने आए उन लोगों का विरोध कर रहे एक आदिवासी को उन्होंने पकड़ लिया, जिसके बाद उन लोगों ने उस आदिवासी की आंखों पर पट्टी बांधकर उसे बड़े ही बुरी तरीके से पीटा। उन्होंने उसकी आंखों पर पट्टी इसलिए बांधी थी क्योंकि आदिवासी लोग काफी ज्यादा चालाक और तेज तरार होते हैं। जब ये मामला फेडरल जज के सामने आया तो उन्होंने ऑर्डर दिया कि इन आदिवासियों को ये जगह 180 दिनों के अंदर अंदर छोड़कर जानी होगी, जिसके बाद आदिवासियों ने कोर्ट के इस फैसले को भी नहीं माना और वो वहीं पर रहने लगे। सरकार भी इन्हें वहां से हटाने के लिए अलग अलग तरह के तरीके अपना रही थी, जिसके बाद इन आदिवासियों ने पेड़ काटने का विरोध अपने तरीके में किया। एक बार तो ब्राजील की सरकार ने अपनी आर्मी, बुलडोजर और हेलीकॉप्टर को इस जंगल में भेज दिया था। वो यहाँ पर इन आदिवासियों को हटाने के लिए ही आए थे। काफी देर तक संघर्ष यूं ही चलता रहा। उधर आदिवासियों की हथियार भी इन एडवांस हथियारों के सामने काफी देर तक टिके रहे और इसी में सेना के काफी सारे सैनिक घायल हुए। हालांकि इस जनजाति को भी इसमें काफी ज्यादा नुकसान का सामना उठाना पड़ा, लेकिन उन लोगों ने उन्हें वहां से भगा दिया। कुरुबु जनजाति ये भी अमेज़न के जंगलों में ही रहती है। ये लोग जंगल को ही अपना घर मानते हैं, जिन्हें किसी के साथ घुलना मिलना बिल्कुल भी पसंद नहीं। अमेज़न के जंगल में कुरुबु ट्राइब के पास काफी सारी अन्य जनजातियां भी रहती हैं, लेकिन फिर भी इसके बारे में किसी को कोई खास जानकारी नहीं। 1998 में 2 लोग गलती से इनके इलाके में पहुंच जाते हैं, जिसके बाद उनमें से एक व्यक्ति बीमार पड़ गया। उसी के चलते दूसरे व्यक्ति को भी उसके साथ वापस आना पड़ा, जहाँ उन्होंने उनके साथ बीती हर बात उन्होंने सबको बताया कि इस जनजाति के लोग किसी के साथ भी मिलना या फिर बाहरी लोगों के साथ संपर्क करना बिल्कुल भी पसंद नहीं। अगर कोई व्यक्ति बिना पूछे उनके क्षेत्र में जा पहुंचता है तो वो उसे मार डालने में बिल्कुल भी देर नहीं लगाएंगे। वो लोग मुख्य रूप से शिकार करने के लिए तीर भाले या फिर शॉटगन का प्रयोग करते हैं। वैसे दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।